ये डेरिवेटिव्स अभी स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एंड इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स। अब अगर मैं इसमें लिमिट की वैल्यू डालता हूँ तो 0/0 फॉर्म मिल जाएगी। कुछ और करना पड़ेगा, लेट करना भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। तो हमारे पास ऑप्शन बचा रैशनलाइज का, और रूट की वजह से दिक्कत आ रही है तो हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय, रैशनलाइज करेंगे तो पहली टर्म दूसरी टर्म बीच का सिंबल चेंज, पहली टर्म दूसरी टर्म बीच का सिंबल चेंज। जो हम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली डिनोमिनेटर में लगाते थे, अब लगा देंगे न्यूमरेटर में। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल अपॉन एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। प्लस होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्रैकेट ऊपर के ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, बचा x अपॉन x रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल। अब लिमिट की वैल्यू भी डाल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 प्लस 1। आंसर कितना आ गया, ये 1 बना, 1 प्लस 1 2, आंसर इज 1/2। क्लियर? ओके, डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा लिखवाया था। डेरिवेटिव के सिमिलर से नाम भी लिख देता हूँ, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा बस वर्ड का डिफरेंस है। डेरिवेटिव, एक फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो जो हमको मिलता है दैट इज अ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। डिफरेंशिएट करने को, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ये प्रोसेस अपने आप में इज अ प्रोसेस डिफरेंशिएशन। तीनों वर्ड्स क्लियर? एंड डिफरेंशिएट करके हमको डेरिवेटिव मिला। डेरिवेटिव होता क्या है, इट इज अ स्लोप ऑफ फंक्शन। एक्स की वैल्यू 1 पुट करी है, अच्छा सॉरी गलती से कर दी, एक्स की वैल्यू 0 चल रही थी ना, 0, और अभी भी 2 ही बनेगा। अच्छा मैंने 1, अच्छा ठीक, आंसर ठीक लिख दिया था वैसे कैलकुलेशन में से। ये वाली चीज़ ठीक है। स्लोप ऑफ फंक्शन, स्लोप ऑफ फंक्शन को आप एक और चीज़ से भी बोल सकते हो, टेंजेंट टू कर्व। सर्कल चैप्टर याद है? सर्कल चैप्टर में हम टेंजेंट बनाते थे, टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, वो वाला टेंजेंट है। एक कर्व, कर्व को टच करती हुई एक लाइन बन जाए, दैट इज द स्लोप ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है,
इतना जानना इनफ है कि स्लोप क्या होती है, टेंजेंट टू द कर्व, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स निकालते कैसे हैं, मेन टॉपिक है हमारा ये। निकालने के दो तरीके, लिमिट्स यूज करके भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने इतने टाइम से एक फॉर्मूला होता है, बट जिस तरीके से हम लिमिट्स यूज पीछे कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, एक फॉर्मूलेज भी होते हैं कुछ डायरेक्ट डेरिवेटिव करने के, तो इसके अंदर तो आपको फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी एंड उसके थ्रू डेरिवेटिव निकल जाएगा। एंड यहाँ पर लिमिट्स का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, लिमिट्स को यूज करने वाले को फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से बोलते हैं और इसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जस्ट फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की एक लिमिटेशन है, नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट ऑल फंक्शंस। हम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं, ये मत सोचना कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल ना हो। डिफरेंशिएट हम हर फंक्शन को कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रिंसिपल की एक लिमिटेशन है कि हम सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जब फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उन टाइप के क्वेश्चंस को हम यूजिंग लिमिट्स डेरिवेट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उसके लिए फिर हमें फॉर्मूले वाले मेथड पर जाना पड़ता है। फॉर्मूले वाले मेथड से हम छोटे बड़े कॉम्प्लेक्स किसी भी टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्वेल्थ में जाके फर्स्ट प्रिंसिपल का कंसेप्ट बहुत कम है एंड हम पूरा का पूरा फॉर्मूले बेस पर चलेंगे। बट लिमिट्स वाला टॉपिक आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का, फॉर्मूलेज वाला आए चाहे ना आए। यहाँ तक क्लियर टॉपिक। सो बुक में जितने क्वेश्चन हैं वो, और उसके अलावा 18-20 क्वेश्चन, 18-20 है पता नहीं, 8-10 जितने भी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ मेरे पास हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको पूरा अच्छे से टॉपिक समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस टाइप का मेथड अप्लाई करा जाता है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छा, डेरिवेटिव के मैंने सिंबल्स वगैरह भी नहीं लिखे ना, चलो लिख देता हूँ। ये है फॉर्मूला, dy dx and dash are the symbols of derivative. d by dx and ये apostrophe वाला सिंबल, सिंबल्स ऑफ डेरिवेटिव।
एफ डैश एक्स मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये है फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एच एक वेरिएबल ऐसे ही है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब ये पहले हमको निकालना पड़ेगा। एक्स प्लस एच क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन में एच। एच की वैल्यू जीरो तब तक नहीं डाल सकते जब तक जीरो बाय जीरो फॉर्म ना मिल रही हो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, कुछ रैंडम अपनी मर्जी से ले लेता हूँ। फंक्शन चल रहा है x प्लस टू। फंक्शन चल रहा है x प्लस टू। फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x होल अपॉन में h। f ऑफ x तो सीधा सीधा गिवन है, h की वैल्यू वैसे भी नहीं पता, x प्लस एच कैलकुलेट करना है। f ऑफ x अगर x प्लस टू है तो सोच के बताओ x प्लस एच क्या बनेगा। हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखे थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन या फिर डिफरेंट वेरिएबल डाल देते हैं। टू, टू का क्या लॉजिक, मैं इसमें नहीं डाल रहा। एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस टू है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किस तरीके से लिखा जाएगा। नहीं, जो भी x लिखा है उसकी जगह x प्लस एच आ गया, तो यहाँ जो भी x है उसकी जगह x प्लस एच और बाकी सारी चीज एज इट इज। अब अगर इन दोनों को मैं डेरिवेटिव में डालता हूँ, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस एच मतलब ये वाला x प्लस एच प्लस टू माइनस f ऑफ x मतलब x प्लस टू होल अपॉन h। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर मिलेगा दैट इज द डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू जीरो फिलहाल पुट नहीं कर सकते, x प्लस एच प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू अपॉन h। x और 2 gets cancelled। लिमिट h टेंड्स टू जीरो h बाय h से h कैंसिल होके 1। आंसर इज 1। डेरिवेटिव कितना आ गया, 1। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं क्वेश्चन को। फंक्शन है फंक्शन है x का स्क्वायर प्लस 5x। फाइंड डेरिवेटिव। मुझे आप ये बताओ f ऑफ x प्लस एच क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एच नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एच नहीं,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एच स्क्वायर प्लस 5x प्लस एच। ठीक है, x की जगह x प्लस एच डालना है तो x प्लस एच का होल स्क्वायर, इस x की जगह x प्लस एच डालेंगे तो 5 इंटू एक्स प्लस एच। यहाँ तक क्लियर? हर x की जगह x प्लस एच। क्लियर? ठीक है, दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पर डाल देंगे। और काफ़ी बड़ी सी टर्म है तो ऐसा करते हैं, होल अपॉन में एच है ना, कॉमन निकाल देते हैं। ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच, और अब ब्रैकेट में चलाते रहते हैं जो भी है, f ऑफ x प्लस एच, ये वाला टर्म x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस एच माइनस f ऑफ x दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सारे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और उसके बाद सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं h की वैल्यू तब तक नहीं डाल सकता जब तक डिनोमिनेटर का h खत्म ना हो जाए। 1 बाय एच, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, यहाँ से ओपन, प्लस 5x प्लस 5h, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x था और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x था। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5x कैंसिल, टर्म्स बची एच स्क्वायर 2xh और 5h, तीनों में से h कॉमन निकल सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, और यहाँ से h कॉमन निकाला तो बचा h प्लस 2x प्लस 5, h से h कैंसिल। अब h की वैल्यू डाल देंगे क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं मिलने वाली। 0 प्लस 2x प्लस 5, आंसर आया 2x प्लस 5। डेरिवेटिव इज 2x प्लस 5। पक्का क्लियर? चलो एक्सरसाइज पर आते हैं। x को सॉल्व नहीं करना, नहीं बनी, डेरिवेटिव x की फॉर्म में आ सकता है, या जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी फॉर्म में आ सकता है, कोई एडिशनल वेरिएबल नहीं आना चाहिए। फंक्शन में जो वेरिएबल है उस फॉर्म में आ सकता है। एक्सेप्ट, क्वेश्चन की वर्डिंग देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। 13.2 आंसर नंबर 1, इसमें बोला डेरिवेटिव निकालो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, फाइंड f डैश x और f of x is equals to x square minus 2 at x is equals to 10। डेरिवेटिव निकालने तक तो ठीक था, x की फॉर्म में आ सकता है, बट अब x की वैल्यू 10 दे दी तो x की वैल्यू 10 डलेगी आफ्टर डिफरेंशिएट। पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके बाद x की वैल्यू को पुट करेंगे। सो कितना बन जाएगा, f ऑफ x ये है,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना बनेगा बताओ। एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस टू, ये है एक्स प्लस एच वाला फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉर्मल एक्स स्क्वायर माइनस टू होल अपॉन में एच। ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच और ये है एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट्स ओपन। इस पूरे को आप अपने आप सॉल्व करना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आंसर मिलेगा आपको डेरिवेटिव 2x, x की वैल्यू 10, मतलब कि ये चल रहा है f डैश x, x की वैल्यू 10 मतलब x की वैल्यू 10 डाल देंगे, f डैश 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। क्लियर? ये बीच का सॉल्विंग वाला पार्ट सेम है, पीछे ही हमने करा है। ओके, उसके बाद आंसर 2 आंसर 3 इजी है, आंसर नंबर 4 पर आते हैं। आंसर नंबर 4 का कौन सा पार्ट करूँ? एक पार्ट, एक पार्ट करूँगा कोई भी। हाँ सिद्धार्थ, सिर्फ एक फॉर्मूला है। थर्ड, आंसर फोर्थ का थर्ड पार्ट। डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर करना होगा, क्वेश्चन में अगर लिखा हो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हो दोनों से, फॉर्मूले वाले और फर्स्ट प्रिंसिपल से आंसर विल बी सेम। जब तक मेंशन ना हो तब तक आपकी मर्जी है आप कौन सा लगाना चाहो। फर्स्ट प्रिंसिपल काफ़ी लेंदी होता है और ज़रूरी भी नहीं कि सारे आंसर सॉल्व हो जाएं। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो, बट आपकी मर्जी है। थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x का स्क्वायर। अगर एफ एक्स ये है तो ये बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बना? 1/x प्लस एच का स्क्वायर, 1/x प्लस एच का स्क्वायर। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, फंक्शन f ऑफ x प्लस h वाला माइनस f ऑफ x वाला। यहाँ पर हमारे पास जब ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो हम सबसे पहले करते हैं एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को ओपन नहीं करते क्योंकि वो फैक्टराइज होकर नॉर्मल सॉल्व हो जाता है। न्यूमरेटर वाली चीज़ के ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, और वैसे भी आप यहाँ देखो h की वैल्यू 0 अगर डालते भी हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0 का स्क्वायर 0 नहीं बन रहा। हमारा मेन मोटिव बस इसको हटाने का है। 1/h न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के साथ ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से h कॉमन निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, h कॉमन निकाला, क्या बचा माइनस h माइनस 2x अपॉन
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। एच से एच कैंसिल। अब एच की वैल्यू ज़ीरो डाल देते हैं क्योंकि ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म नहीं मिलेगी। माइनस ज़ीरो माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ज़ीरो का स्क्वायर। कितना मिला ये? माइनस टू एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस टू बाई एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई करना है। माइनस टू बाई एक्स क्यूब। सबको क्लियर? ठीक है। आंसर नंबर फिफ्थ मार्क कर लो। फॉर्मूले से होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं होगा। आंसर नंबर सिक्स भी फॉर्मूले से होगा। आंसर नंबर सेवन करने को फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं, बट लिखा नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। आंसर नंबर एट्थ भी आपका फॉर्मूले से होगा। आंसर नंबर नाइन्थ पर आ जाते हैं। लिखा नहीं है बट स्टिल हो सकते हैं इसके क्वेश्चंस फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। नाइन्थ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल? ये है सिद्धार्थ फर्स्ट प्रिंसिपल। लिमिट्स के थ्रू डेरिवेटिव निकालना इज फर्स्ट प्रिंसिपल। आंसर नंबर नाइन। नाइन्थ में बताओ कौन सा करूं? एक सेकंड। नाइन्थ के कुछ पार्ट्स ही फर्स्ट प्रिंसिपल से हो पाएंगे। सेकंड वाला छोड़ दो, पावर थ्री है, फर्स्ट प्रिंसिपल में नहीं जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फोर्थ वाला भी छोड़ सकते हो, फिफ्थ वाला भी छोड़ सकते हो। फर्स्ट और सिक्स बचा। समझे? फोर्थ और फिफ्थ बहुत बड़े हो जाएंगे, वो मत करो। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स वाले में सिक्स वाला भी छोड़ दो, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंगल फ्रैक्शन होती तो समझ आता। फर्स्ट पार्ट करना है इसका या हो जाएगा अपने आप? फर्स्ट पार्ट बोलते हो तो कर देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से। करना है, बताओ। फंक्शन है 2x माइनस थ्री बाई फोर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा ट्वाइस एक्स प्लस एच माइनस थ्री बाई फोर। डेरिवेटिव बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h, this minus this, twice x plus h minus 3 by 4 minus 2x minus 3 by 4। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h 2x plus 2h minus 3 by 4 minus 2x
प्लस 3/4। ठीक है, मिसलेनियस के एग्जांपल्स उठा लेते हैं सिंगल फ्रैक्शंस वाले। x+1/x, बताओ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा, एक बार जल्दी से अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो। ये बनेगा एक्स प्लस एच प्लस 1/x+h। एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ बट आप एक बार ही ट्राई करो। h टेंड्स टू 0। 43 हो रहे हैं, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 46 तक। आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जितना सॉल्व होता है उसके बाद चेक कर लेंगे। हुआ कुछ सॉल्व? ठीक है,
हो गए 46। बस 1 मिनट और ले लो, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। चल देख, पहले मैंने ग्रुपिंग करी, ये क्या है सुधार, जो न्यूमरेटर में था सिर्फ उनकी ग्रुपिंग करी ब्रैकेट्स ओपन करके, एक्स प्लस एच और यहाँ से माइनस एक्स आएगा उसको एक साथ लिखा, और फ्रैक्शंस वाले एक साथ लिखे। नॉर्मल वाले में से एच मिला, फ्रैक्शन वाले में एलसीएम लिया, इसको सॉल्व करता रहा, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस एच आया। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पूरे में से एच कॉमन निकाला, यहाँ से मिला 1, यहाँ से माइनस बाहर कॉमन आ गया, 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस एच, एच से एच कैंसिल हुआ, सिर्फ बचा ये। इसके अंदर एच की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, एच की वैल्यू 0 पुट करी तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 0, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर सबको क्वेश्चन? डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा क्लियर हुआ या फिर बस ऐसा ही चल रहा है कि जब तक मैं करवा रहा हूँ तब तक हो रहे हैं क्वेश्चन? क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देखते हैं आज के लिए, उसके बाद क्लास ओवर। उसके बाद डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आज स्टार्ट नहीं हो पाएगा, वो कल देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वाले जो 11th क्वेश्चन है, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। और हर डेरिवेटिव में अ, ये ठीक तरीके से लिखा हुआ है, मतलब करना चाहो आप एलसीएम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी चलेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है 2x+3 x माइनस 2 f ऑफ x प्लस h, 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 3 एक्स प्लस एच माइनस 2। इसको भी एक बार आप लोग सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूँ। f dash x is equals to limit h tends to 0 1 by h 2x plus h plus 3x plus h minus 2 minus 2x plus 3x minus 2। फॉर्मूले में डाल के आपको दिखा दिया, और इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं भी कर रहा हूँ। 3-4 मिनट बाद वेरीफाई करते हैं। करना स्टार्ट करो। पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेके होगा।
हुआ सॉल्व। देखो डन। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, ये वाला डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का सिंबल। इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करा, माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करा, होल डिनोमिनेटर। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये सारी टर्म कैंसिल, एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी, ये बन गया। h कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, और उसके बाद दोनों में क्वाड्रेटिक बन रही है, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी इस बार, h से h कैंसिल, और वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर इज दिस। अच्छा, डिनोमिनेटर को ओपन करने के लिए किसने बोला? डिनोमिनेटर कभी ओपन नहीं करते। नेट आंसर। देख, क्लियर है सबको? ठीक है, आई डन द सेम। ओके, होमवर्क, इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास है। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑल पार्ट्स। एग्जाम्पल 19 मैंने आप लोगों को करवा ही दिया, और इसके बाद एग्जाम 2021 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, बस। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट वाउट हो किसी क्वेश्चन में तो बताओ, अदरवाइज माइंड अप करते हैं आज की क्लास।
ओके, बाय बाय।